नमस्कार दोस्तों, स्पीड मेकर मैथ्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीजीएल 2022 का जो मेंस का पेपर हुआ था 6 मार्च 2023 को, उस पेपर के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं इसमें आपको मैथमेटिक्स को बड़े ही आसान तरीके से बनाने का तरीका सिखाऊंगा और कैलकुलेशन को कैसे कम कर सकते हैं वो भी तरीका बताऊंगा, ताकि आप एग्ज़ाम में जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकें, टाइम को कम लेते हुए। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि m के किस मान के लिए दो समीकरण दिया गया है, कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा अगर दो समीकरण दिया गया है। तो पहला समीकरण में अगर मान लेते हैं ये a1 b1 c1 है और दूसरे में a2 b2 c2 है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, a1 बराबर में a2 बराबर a1 बट्टा में a2 बराबर में क्या होता है, b1 बट्टा में b2, ये हो जाता है कॉन्सेप्ट। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। a1 की जगह पे अगर हम 18 रखते हैं, बट्टा में 7 बराबर माइनस में 72 बट्टा माइनस m। अब यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं तो ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, माइनस से ये माइनस कैंसिल, और m का मान यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 7 को 4 से गुना करेंगे तो 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का यहाँ पे अलग अलग सरल करना होगा। तो पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है और उसको सोल्व करना है जोड़ करके। तो यहाँ पे 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का। 15 अगर जुड़ेगा 154 में तो 169 होगा, जो कि कितना का स्क्वायर होगा, 13 का। यानी यहाँ तक तो हमें 13 मिल गया। अब यहाँ 13 अगर 108 में जुड़ेगा तो 121 होगा, जो कि 11 का स्क्वायर होगा। यानी कि यहाँ तक हमें कितना मिल गया, 11 मिल गया। 11 अगर 25 में ऐड करेंगे तो 36, जो कि किसका स्क्वायर होगा, 6 का। तो अब यहाँ तक हमें 6 मिल गया। 6 को अगर 10 में ऐड करेंगे तो 16, यानी कि यहाँ तक पूरा मेरा कितना हो गया, 16। और 16 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो ऊपर तो हमें 4 आ गया। अब नीचे देखना है क्या आ रहा है। तो नीचे यहाँ पे देखते हैं तो 16, और यहाँ पे गुना, इसको 4 के स्क्वायर को अगर हम सोल्व करें तो ये भी 16 होगा। तो अब हम यहाँ पे 16 16 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 16 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 प्लस 19.25 हमारे पास ये बचेगा। अब यहाँ से 19.25 में 1 जोड़ेंगे तो 20 दशमलव में कितना आएगा, 25 आएगा। अब ये 20.25 किसका स्क्वायर है, ज़रा अगर आप ध्यान से देखें तो जिसके लास्ट में 5 रहता है, 2 5 रहता है, वो 5 से एंड होता है। तो 5 तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे 20, 5 का अगर एंड 5 से हो रहा है तो उसके स्क्वायर करने का तरीका क्या होता है कि उस संख्या को 1 बढ़ा करके गुना करना पड़ता है। तो ये 20 कितना से आया होगा, 4 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 20 आएगा। तो यानी कि यहाँ पे निश्चित ही कितना रहा होगा, 4 रहा होगा। तो 4.5 ये हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट निकल के, और ये 16 के जगह पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे रखते हैं 4 गुना 4.5। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये 4.5 को अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 10 आ जाएगा। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 9 पच्चे 45 और 2 पच्चे 10, यानी कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से क्या कहा जा रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी का 4 गुना है, यानी कि ए बी का 4 गुना कुशल है। यानी अगर ए की इफिशियंसी 4 है तो बी की इफिशियंसी 1 है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। तो बी अकेले कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा, तो बी का टाइम पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे ए और बी दोनों मिलकर के 48 दिन में करते हैं। दोनों अगर मिल जाएँ 48 दिन में करते हैं, 4 और 1 5 की इफिशियंसी से, तो ये टोटल वर्क हो जाएगा। और इसी टोटल वर्क को हमें कराना है किससे, बी से। तो बी का एफिशिएंसी कितना है, 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 ही रहेगा। यानी कि इतना दिन उसको लगने वाला है, 48 गुना 5 दिन बी को लगने वाला है, जो कि 240 दिन होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे
हाइट एंड डिस्टेंस से है कि इतना फीट ऊंचे एक सीधे खंभे के शिखर से एक सीधी खड़ी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि खंभे का आधार मीनार से 60 फीट की दूरी पर था तो मीनार की ऊंचाई क्या थी। यहाँ पे एक मान लेते हैं ये मीनार है और ये एक खंभा है। अब बोला है कि ये जो खंभा का जो ये यहाँ पे आधार है, मीनार के आधार से 60 फीट की दूरी पे है, तो यहाँ पे ये कितना है 60 फीट है। अब फिर यहाँ पे क्या बोला था कि खंभा की ऊंचाई कितना है 24√3 फीट ये खंभा की ऊंचाई है। और यहाँ पे खंभा का अगर शीर्ष देखें और मीनार के शीर्ष के बीच का उन्नयन कोण कितना दे दिया था, इसको अगर हम मिला देते हैं तो ये दे दिया है 60 डिग्री, ये कितना दे दिया है 60 डिग्री। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम देखें ये अगर ये इसके पैरेलल है यानी ये बराबर है 60 के, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। अब यहाँ पे हम इस ट्रायंगल में tan 60 डिग्री लगा देते हैं, तो tan 60 डिग्री बराबर ये बट्टा में ये, यानी कि लंब बट्टा में आधार आ जाएगा। और हमें निकालना है क्या, ये पूरा ऊंचाई। तो ये पूरा ऊंचाई के लिए ये तो हमें दिया हुआ है कितना 24√3। अब हमारे पास ये सिर्फ निकल जाएगा तो इसमें ऐड कर देंगे 24√3 में, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे tan 60 बराबर में क्या होता है √3 बट्टा में 1। अब यहाँ पे 1 के लिए कितना हो जाएगा 60, तो √3 के लिए कितना हो जाएगा 60√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 60√3 और 24√3 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 84√3, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि श्रीमती दीपा देवी अपनी वेतन का 30% बचाती है। तो मान लेते हैं कि कोई भी अगर परसेंटेज में बात किया जाता है तो अपने आप में 100% उसका इनकम होगा। तो 30% अगर बचा रही हैं तो वो 70% खर्च कर रही होगी, 70% खर्च कर रही होगी। तो फिर आगे क्या कहा जा रहा है कि यदि उनके वेतन के रूप में 42,000 रुपये मिलता है तो मासिक व्यय क्या है। तो हमसे 70% का मान हमसे पूछा जा रहा है, और जबकि वेतन उनका कितना है 42,000 है, तो बस 42,000 का 70% हमें निकालना है। 42,000 का 70% हमें निकालना है। तो यहाँ यानी कि 42 को अगर 70% से अगर गुना कर रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर जीरो सब में देखें, दो दो जीरो तो सब में है, तो ये दो दो जीरो को अगर हम इग्नोर कर देते हैं तो लास्ट में जो डिजिट आएगा वो क्या आएगा, जीरो के अलावा 2 को 7 से गुना करते हैं तो 4 आएगा। तो जिस भी ऑप्शन में लास्ट में 4 होगा वहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में 29,400 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को पूरा गुना किए बगैर आसानी से ऑप्शन के थ्रू चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर बने वर्ग का परिमाप क्या है। यानी कि वृत्त के अंदर एक वर्ग यहाँ पे बनाया गया है, ये वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया गया है और इस वृत्त का जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो ये त्रिज्या हमसे 5 सेंटीमीटर दे दिया, तो इसका ये जो व्यास हो जाएगा वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे जो वृत्त का व्यास होगा वो इस वर्ग का क्या हो जाएगा डायमीटर हो जाएगा। तो वर्ग का डायमीटर क्या होता है a√2 हो जाता है, और ये बराबर किसके हो जाएगा 10 के। तो अगर यहाँ से हम a का मान निकालें तो ये 5√2 हो जाएगा, और 5√2 इसका भुजा हो गया, यानी कि क्या साइड हो गया। तो परिमाप निकालना है वर्ग का, तो परिमाप क्या होता है 4a, यानी कि 4 अगर इसमें इधर से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 चौका 20√2, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि रेशमा साइकिल से 45 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कार से 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर की चाल से, और पैदल 6 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर की चाल से, तो पूरी यात्रा में औसत चाल ज्ञात करना है 2 अंक के तक। तो यहाँ पे औसत चाल क्या होगा, टोटल जो दूरी होगी, जो टोटल दूरी होगी बट्टा में वेलोसिटी होगी, बट्टा में टाइम टोटल जो लगा होगा, टोटल डिस्टेंस बट्टा में टोटल टाइम बराबर में क्या हो जाएगा वेलोसिटी हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। तो ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना है। तो टोटल डिस्टेंस देखें तो 45 किलोमीटर और 80 किलोमीटर कितना हो गया 125 किलोमीटर, और ये 6 किलोमीटर 131 किलोमीटर तो टोटल डिस्टेंस हो गया।
और अगर टोटल टाइम देखें तो यहाँ पे 45 किलोमीटर के लिए 15 से कितना लग गया, 3 घंटा लग गया, प्लस यहाँ पे 80 किलोमीटर के लिए 40 की स्पीड से कितना लग गया, 2 घंटा लग गया, प्लस यहाँ पे 6 किलोमीटर के लिए 2 की स्पीड से कितना लग जाएगा, 3 लग जाएगा। तो ये 3 2 5 3 8 131 बट्टा में 8 यहाँ पे ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व करना है, तो अब हम देखते हैं सोल्व करके। तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8, 5 और 1 बच गया, तो 5 और 8 छक कितना हो जाएगा, 48। अब यहाँ पे जैसे ही 16 देखें, 16 पॉइंट समथिंग आएगा, तो जैसे ही हमने 16 देखा ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन में 16 है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा ऑप्शन नंबर 2 और आगे बढ़ जाऊंगा। आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि त्रिभुज ABC B पर समकोण है। हमने एक त्रिभुज ABC बना लिया, A और B पे ये समकोण है। AB बराबर में 12 सेंटीमीटर दे दिया है और CAB बराबर में 60 दे दिया है। ये 60 डिग्री के बराबर में दे दिया है और ये तो 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब BC की लंबाई हमसे पूछा जा रहा है, BC की लंबाई ये पूछा जा रहा है, तो और हमसे ये दे दिया है, तो हम क्यों ना ये लंब बटा में आधार किसके फॉर्मूला में आता है, tan के फॉर्मूला में आता है लंब बटा आधार। तो tan 30 डिग्री बराबर में कितना हो जाएगा, 12 बटा में BC, और tan 30 डिग्री के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा में √3। तो अगर हम BC निकालें तो BC यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 √3। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सलोनी द्वारा 4 पेपर में प्राप्त अंक 51 है। 4 पेपर में प्राप्त अंक 51 है और 5वें पेपर में उसे 56 अंक प्राप्त हुआ। सभी 5 पेपरों का नया औसत ज्ञात करना है। ये तो बड़ा ही सिंपल, 4 गुना में 51 प्लस में 56 बट्टा में 5, सिंपल सा ये कैलकुलेशन है। तो 51 को 4 से गुना करेंगे तो 204 प्लस में 56 और कितना हो जाएगा, 260 बट्टा में कितना हो जाएगा, 5। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 52 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो ये तो कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। सिर्फ 10 क्वेश्चन ही मैं कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन कराऊंगा। यहाँ पे 10वां क्वेश्चन क्या है कि यदि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh, आपको पता होनी चाहिए। तो 126 पाई है। उसके बाद में ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे पाई से अगर हम पाई काट देते हैं और ऊंचाई की जगह पे 14 दे दिया है, तो यहाँ पे 2 गुना में R गुना में H बराबर में 126। अब यहाँ पे H की जगह पे मैं 14 डाल दूंगा, तो 14 बराबर में 126। अब इसको हम काटते हैं तो 2 से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 छक 2 63 हो जाएगा, और ये 7 से 7 दूना 7 नवा, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, R बराबर में कितना हो जाएगा, 9 बट्टा में 2। R बराबर में 9 बट्टा 2 हो गया। तो अब इसको थोड़ा मैं रफ करूँगा। R बराबर में हमारे पास कितना आ गया, 9 बट्टा 2, और H बराबर में कितना है, 14। तो हमसे पूछा जा रहा है πr²H। यहाँ पे आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, πr²H। और यहाँ पे पाई का मान रखने के लिए नहीं बोला गया, सिर्फ पाई ही रखने के लिए कहा गया है। तो पाई तो होगा ही, R² बराबर कितना होगा, 81 बट्टा में 4 गुना में H की जगह पे 14। तो यहाँ पे 14 अगर इसको हम गुना करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 और ये 2, ये हो जाएगा। तो अब 81 को 7 से गुना करेंगे तो 7 और 8 सते 56 बट्टा में 2, यानी कि 567 बट्टा में 2। इसको अगर हम फर्दर 2 से डिवाइड करें तो 283.1 बट्टा 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा। तो मैंने इस वीडियो में सिर्फ 10 क्वेश्चन ही कराए हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अगले वीडियो में जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।